चिकन रेशा कबाब क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, जब ये कबाब तोड़ा जाता है तो किस तरह का दिखाई देता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप फॉलो करें तो सुभान अल्लाह इसी तरह का आप कबाब बना सकते हैं, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका कबाब कभी भी नहीं टूटेगा। तो इन्हीं सभी बातों के बारे में आज हम जानेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, चिकन रेशा कबाब आज बनाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पाव मैंने चिकन लिया है, हाफ चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये है कुटी हुई लाल मिर्च एक चुटकी जाएगी इसमें, और ये है हल्दी 1/4 टेबल स्पून, ये है हमारे पास काली मिर्च, ये भी 1/4 टेबल स्पून जाएगी इसमें। पाव चिकन लिया है हमने। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया पाउडर 1/4 टेबल स्पून, और हाफ चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला मिक्स। इसकी जगह आप यहाँ पे तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। सिरका इसमें जाएगा 2 से 3 चम्मच। और मैरिनेशन यहाँ पे मसाले कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चिकन के ऊपर लगाएंगे, और ये जो हमारा सिरका है ये चिकन को काफ़ी सॉफ्ट कर देगा, और इसके जो हमने रेशे करने हैं उसमें काफ़ी हमें मदद मिलेगी। तो मैरिनेशन करके इसको आप आधा घंटा रख दीजिएगा फ्रिज में। इससे क्या होगा कि चिकन जल्दी पक जाएगा। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन के अंदर हम 2 टेबल स्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल के, और इसको गर्म होने से पहले इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन जो हमने बोनलेस लिया था। 1 पाव चिकन लिया है मैंने। तो यहाँ पे इसको नॉर्मल आंच के ऊपर पकाएंगे, और ये जो हमारी मैरिनेशन है इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। आपको पता है कि इजाज़ जो है कभी भी प्लेटों को खाली किए बगैर नहीं छोड़ता। तो मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हल्की आंच पे इसको हम पकने देंगे, और बहुत जल्दी ये पक जाएगा क्योंकि हमने आधा घंटा मैरिनेशन में रखा था। अगर आपने मैरिनेशन में नहीं रखा, इसको मैरिनेट करके नहीं रखा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा और 8 मिनट पकाना पड़ेगा। उसके बाद ये अच्छी तरह से पक जाएगा। अब अगर चिकन के ऊपर मेहनत ना की तो हमारे कबाब जो हैं उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए हर स्टेप को आपने ध्यान से फॉलो करना है। तो चिकन यहाँ पे स्लोली हमने पका लिया है, ये देखें आप, और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे एक ख़ास बात कि ये जो मसाला है ना, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। हमारे जो कबाब हैं उनके अंदर इनका बहुत ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो रेशा कबाब जो होते हैं, चिकन रेशा कबाब, ये बहुत खाने में मज़ेदार होते हैं। ये दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होते हैं और मज़ेदार होते हैं। अब इसको आपने रेशों को इस तरह से सेपरेट कर लेना है, अलग अलग हाथों से कर लें, स्पॉक से कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। और कोशिश कीजिएगा गरम गरम कोई कर लें, ठंडे हों तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप बॉईल करके ये ना बनाइएगा, उसमें फ्लेवर बिल्कुल नहीं आता, इतना मज़ा नहीं आता। ऐसे करके बनाएंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है, और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हमने कोई अच्छा काम किया। तो रेशे देख लें, हमने कर लिए हैं, और ये देखें बहुत ही मज़ेदार रेशे तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने एक बाउल में लेंगे। 3 मैंने आलू को बॉईल करके काट के ऐड कर दिया। अब बहुत अहम स्टेप है कि आपके कबाब क्यों टूटते हैं। ध्यान से आपने एक एक चीज़ को नोटिस करना है। इसको हम मैश कर लेंगे, और मैश इस तरह से करना है कि ये बिल्कुल क्रीम की तरह बन जाए। ये देखें आप, यहाँ पे आप कंजूसी नहीं कर सकते। यहाँ तो आप इसको क्या कहते हैं, हाथों से कर लें, लेकिन हाथों से करने से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये मैश हो चुके हैं। अब हमारे पास जो चिकन था जिसको हमने रेशा रेशा किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। बहुत खुशबूदार चिकन है इस वक्त माशाल्लाह, क्योंकि हमने इस पर खासी मेहनत की हुई है। तो ये है हरा धनिया, 2 टेबल स्पून हरा धनिया जाएगा इसमें। हरी मिर्च है, 3 से 4 हरी मिर्चें लिए, और ये है हमारे पास प्याज आपने बिल्कुल बड़ी काट के लेना है, और अच्छी तरह निचोड़ के इसका पानी निकाल के फिर आपने यूज़ करना है। हाफ चम्मच जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ चम्मच नमक का जाएगा। अब ये आलू और हरे मसालों के लिए मसाला, इसलिए ये कम है। 2 चुटकी जाएगी इसमें हल्दी, और ये है हमारे पास काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून,
खुश्क धनिया चम्मच भर के जाएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है कबाब्स के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब मैं ऐसे कबाब बना लेता हूँ, लेकिन आपके लिए इसके अंदर एक अंडा ऐड करूँगा मैं। अंडा इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि लोगों से कबाब टूट जाते हैं, और अगर आप अंडा ऐड कर देंगे तो आपके कबाब नहीं टूटेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा पतला हो गया है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है जनाब। जब ये पकेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि अंडा जो है पकने के बाद हार्ड हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। अब 2 तरह से हमने कबाब बनाने हैं, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखनी है कि वो 2 तरह से हम कैसे कबाब बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथों को लगा लेना है ऑयल, और प्लेट को भी थोड़ा सा, क्योंकि कबाब जब हम बना के प्लेट में रखेंगे तो उठाते वक्त वो साथ चिपक ना जाए। तो नॉर्मल साइज़ का आपने कबाब बनाना है, जितना आपको पसंद हो। मैं मीडियम साइज़ का बनाऊंगा, ये देखें। तो इसको रख लेंगे और सारे कबाब बना लेंगे। तो ये कबाब तैयार है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे, मीडियम आंच के ऊपर, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। एक अंडा लेंगे और इसमें डिप कर देंगे इसको कोटिंग के लिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी तरह से सब कबाबों को ऐड कर देंगे। लेकिन कुछ कबाब हम अंडे के बगैर भी फ्राई करेंगे, इसलिए ताकि आपको पता चले कि बगैर अंडे के भी ये टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आलू को मैश करने में पूरी मेहनत की है, और साथ ही हमने एक अंडा भी ऐड किया था। तो अंडा ऐड करने का मकसद यही होता है कि कबाब टूटते नहीं। लेकिन फिर भी ये देखें, जब आपने इनको पलटना है 2 मिनट बाद, तो बिल्कुल लाइटली, बहुत मोहब्बत और एहतियात के साथ। तो कबाब हम बनाते हैं घर पे मुख्तलिफ़ तरह के। कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट टाइम जो बनाएं नेक्स्ट टाइम ना बनाएं, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ सर्व करें और वो डिफरेंट हो तो देखने वाले को अच्छी लगती है। और मेरे ये फेवरेट है रेशा कबाब। तो इसमें क्या होता है, जब इसको तोड़ा जाता है तो खुशबू और फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। गोल्डन कलर देखिए माशाल्लाह से आ चुका है। तो अब इनको निकालते हैं एक एक करके, और मैं आपको दूसरी तरह के भी कबाब दिखाता हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना अभी आपने। आप देखिएगा उनकी खूबसूरती इनसे ज़्यादा होगी। तो एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कबाब किस तरह से आपने निकालना है। कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम काम करना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिखा देते हैं हम। तो अब ये देखें, इस कबाब के ऊपर मैंने अंडा नहीं लगाना। इसके अंदर अंडा ज़रूर मिक्स है, लेकिन ऊपर नहीं लगाना। आंच आपने मीडियम रखनी है, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए वरना ये टूट सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे, और जब आपने पलटना है ना, तो उससे पहले हिला के देख लिया करें। अगर ये इजीली स्लिप हो जाए पैन के अंदर, तो इसका मतलब नीचे गोल्डन कलर आ चुका है और आप इनको पलट सकते हैं। और ये देखें, दूसरे हाथ का सहारा देके अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कबाब को पैन में डालने का। देखिएगा, बहुत ईजी। आपने क्या करना है, चम्मच के ऊपर रख लेना है, और ये देखें कितना ईजी है। इससे आपका हाथ जलने के चांसेस भी नहीं होते। एक और टिप बता दूं, जब भी आपने चीज़ों को फ्राई करना है तो आपके हाथ बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल में पानी गया तो वो बहुत ज़्यादा फट जाता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ और दिल थाम के देखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखें हर चीज़ के अंदर आपको अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी, उसकी कारीगरी और उसकी कारीगरी की खूबसूरती। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कबाब, रेशेदार कबाब, रेशा कबाब पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो इस बात पे एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। और उम्मीद है आपने आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है मैं आपको कुछ सिखा पाया तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और अगर आपके जहन में कुछ सवाल हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक दफ़ा दोबारा शुरू से आखिर तक देखिएगा। और साथ ही साथ आपने ये वीडियो शेयर भी करनी है अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ताकि वो भी अच्छी चीज़ें बनाएं और नेक्स्ट जब आप उनके घर जाएं तो वो आपके लिए कुछ खास बना सके। उम्मीद है दोस्तों मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो फिर से कह रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इजाज़त जारी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।